हेलो ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे शायद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पांचवा लेक्चर पढ़ा था। पांचवें लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे दिखा दे। आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधर मेथड है ना। इससे पीछे हम लोगों ने मेकिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। और श्रीधर मेथड से यूज़ करके मेकिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बना के हमने ये पाया था, जो कि हमने ये बताया था। ये दो रूट मिलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है या क्यों ये पढ़ते हैं, अभी देखो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 या 2 कुछ भी कह लो। एंड द क्वेश्चन इज, लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन लाइक एक्स स्क्वायर 4x + 2 = 0। चलो आप लोग भी सोचो, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा, कैसे होगा, सोचने वाली बात है ना। तो लेट्स से कि कैसे करोगे। 2 को ऐसे दो नंबर में, सी वाला है हिसाब, ठीक है। 2 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है कि प्लस और माइनस करने में 4 है, या एडिशन में 4 है और मल्टीप्लाई में 2 है। कैसे हो सकता है ये? 2 × 2 = 4, +2 + 2 4 तो आ रहा है, लेकिन 2 × 2 = 4 हो जा रहा है, क्योंकि हमको 2 चाहिए, है ना। 2 और 1 लेंगे तो 2 × 1 = 2 ये आ जा रहा है, लेकिन 2 × 1 = 3 आ जा रहा है। ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 4 × 4 - 1 4 - 1 3 हो जाएगा, लेकिन 4 × 1 = 4, यहाँ पे 2 चाहिए। आइए बस समझ में, तो फेल है मेथड ये। ध्यान से देखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सी वाला कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वो उसको हम फैक्टराइज करें और वो उसका बी में आ जाए, बी नंबर में। तो जरूरी नहीं कि हमेशा। इसीलिए इस मेथड के लिए या तो सबसे बेटर है आपका श्रीधर मेथड। उसमें क्या करना है, फार्मूला हमको पता होता है, दोनों एक्स की वैल्यू ए बी सी को कंपेयर करके उसमें रख देते हैं। या फिर मेकिंग स्क्वायर मेथड। तो ये जो श्रीधर मेथड है ना, ये मेकिंग स्क्वायर मेथड से ही आया है। यहाँ पे देखो, हमने आप लोगों को प्रूफ कराया था, ये मेकिंग स्क्वायर मेथड से ही आया है। तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, श्रीधर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और ये ऐसा मतलब वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है, ठीक है ना। सो देखो, ये क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² bx + c = 0 where a cannot be 0, then we get, तब हम पाते हैं, then we get a = 1, ठीक है ना। यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 छिपा रहता है, ठीक है। एंड b = 4 एंड c = 2। पता है, फैक्टराइजेशन मेथड फेल होने के बाद उस पे जो श्रीधर मेथड हम लोग लगाते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्टली आंसर दे देता है। ये तो फिर भी फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा बहुत स्टेप लगता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। मेकिंग स्क्वायर मेथड में भी श्रीधर में सबसे बढ़िया ए बी सी कंपेयर करो, फार्मूला डाल दो, काम खत्म, ठीक है। अब किसी भी कैसा भी टाइप का नेचर ऑफ रूट आ सकता है, उसमें रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है, और कह सकते हो कि रियल एंड इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। बट फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या नाम है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट ये नहीं पा सकते। उसमें केवल रियल के लिए है डिस्टिंक्ट, या रियल के लिए है जो सेम, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड उसी लिए है। अब इसमें हम लोग वी नो दैट x1 पहला क्या आता है, -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक है। तो x1 = -b कितना है, -4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस √b² मतलब 4 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है 2 / 2 × a है 1,
-4 प्लस अंडर रूट 16 माइनस 8 अपॉन 2 -4 प्लस ये कितना आ जाएगा 8, अंदर 8 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, √8 का क्या हो जाएगा 2√2, हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस √2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो गया। x2 कैसे निकालोगे? वैसे तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे साइन होता है माइनस वाला, ये यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें, ये यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो ये सेकंड रूट हो जाएगा ना, ऐसे तो होता है ना, x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इजंट इट? तो ये सही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा -4 माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 16 माइनस 8 अपॉन 2a, यही है 2a मतलब कि इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 8, ये तो हो जाएगा 2। उसके बाद ये क्या हो जाएगा -4 माइनस 2√2 अपॉन 2, यहाँ पे भी -2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है, तो 2 प्लस √2 अपॉन 2, ये कट गया तो कितना आया माइनस माइनस √2। देखो ये पहला है x1, ये है x2, ठीक है, कितना सिंपल था, ठीक है। अच्छा, ऐसा रूट है ना, ये फैक्टराइजेशन मेथड में ना टफ है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेट्स से कि क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जो रूट आते हैं ना, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, या तो रियल एंड इक्वल आएगा या फिर नॉन रियल आते हैं, इमेजिनरी जिसको हम बोलते हैं नॉन रियल। तो ये दोनों रूट आपको फैक्टराइजेशन मेथड से मिल सकते हैं, ध्यान देना ये बात। ये दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल, ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप रूट पा सकते हो, बट ये तीसरा वाला है ना, फैक्टराइजेशन मेथड कभी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर, इसमें रियल आता ही नहीं है। अच्छा, यही हम लोग का बाउंडेशन है, लिमिटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसमें हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फिर पढ़ते हैं आगे, अंदर माइनस आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा, अगर निकालना भी है इसको तो इसीलिए ये वाला रूट कौन सा आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर ये निकालना भी है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं सर, ठीक है। इसीलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर मैं इसकी श्रीधराचार्य की बात करें, इस मेथड से सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, रियल वाले, डिस्टिंक्ट वाले, रियल वाले, इक्वल वाले, और ये नॉन नॉन रियल वाले। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से सारे टाइप के रूट नहीं निकल सकते, इसीलिए ये बेटर है, पता है। ये मेथड जानने के बाद आगे चल के कई सारे जो हायर क्लास में हम लोग मिलते हैं, जैसे मान लो कि फिजिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वहाँ कोई क्वेश्चन में ऐसा मिला क्वाड्रेटिक, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा पा सकते हो, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा वगैरह में बहुत सारा ये इक्वेशन पाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लीनियर इक्वेशन मिल सकता है, क्वाड्रेटिक मिल सकता है। तो कन्वीनियंस के लिए सबसे अच्छा मेथड श्रीधराचार्य मेथड ही रहता है, ज़्यादातर लोग वही लगाते हैं, हम भी वही यूज कर देते हैं, सिंपल रहता है, फार्मूला में आप अपना पुट कर दो, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन और भी ऐसा है, अगर आप करना चाहो, एक क्वेश्चन और है तो दूसरे टाइप में आ सकता है, ऐसे दे देगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 वेयर x कैन नॉट बी 0। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में x है ना, यहाँ पे ये जो x है, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन, सॉरी, पॉलिनोमियल अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये x की कंडीशन की 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा दिया है। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं इसको भी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्व टू 3x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्व टू, इसको भी ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो कंपेयर करने पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कैन नॉट बी ज़ीरो, देन ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू -3 एंड सी इक्वल्स टू -1। उसके बाद आप लगा सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस है फॉर्मूले में, एक -3 है अभी, और प्लस माइनस अंडर रूट -3 के स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना है -1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा +4/2। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 13/2। तो यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक रूट आप ऐसे निकाल सकते हो, 3 प्लस रूट 13/2। देख लेना कहीं यहाँ गलती तो नहीं है, इक्वल 3 माइनस रूट 13/2। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और भी हैं, और जितना पहले एग्जांपल करवाया था ना, फैक्टराइजेशन मेथड का हो गया और मेकिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन हो गए, उस सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं। ये तो मैं 2 एग्जांपल आपका ऐसा भाई करवा दिया कि इसमें भी 2 क्वेश्चन आप ऐड कर लो, पूरे में हम लोग कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप के जो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो सकते थे, वो श्रीधर मेथड से, ऐसे बहुत सारे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नाउ हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप याद करो लीनियर इक्वेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि ऐसे भी इक्वेशन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन में रेड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन में रेड्यूस कर सकते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक में भी है ऐसा कि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे इक्वेशंस मिलते हैं जिसको हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा, पर फिर हम उसको रिजॉल्व करके हम उसको रेड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग भी सीखेंगे। सो नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग नोट करके। ठीक है, इन सम केसेस या इन सम केस factorization method is not convenient to solve quadratic equations। ठीक है, then we use quadratic formula method, or we can say श्रीधर, नाम बहुत सम्मान के साथ लेना पड़ेगा, श्रीधराचार्य, बहुत बड़ी बात है फॉर्मूला दिए।
मेथड। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। ओके, तो नेक्स्ट है, क्या बोला था हम, नेक्स्ट में ये बोले थे कि हाउ टू सम इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी किसी ऐसा कौन सा समीकरण है या एक्स के ऐसे कौन से समीकरण हो सकते हैं जिनको हम द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं, और जब द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा तो हम उसके रूट भी निकाल सकते हैं, मूल भी निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सो नेक्स्ट है equations reducible to a quadratic इक्वेशन। हिंदी में अगर हम लिखें द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग तो तीनों मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दिया उसका फैक्टर निकालने को दिया है या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो लगभग 2 नंबर या 3 नंबर, ज़्यादा ज़्यादा 2.5 नंबर 2 नंबर का आता है। इसमें जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस हेडिंग में, इसको सबसे पहले एक दो स्टेप तो और एक्स्ट्रा हो जाता है कि सबसे पहले उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक में करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक से फिर रूट निकालते हैं, तो लंबा हो जाता है। कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी आते हैं, 6 मार्क्स में भी आते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। तो एग्जाम्पल जैसा कि हमने एक हिसाब से देखो, ये इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल भी वही है, ये वाला अगर हम बात करें ये, तो ये आपका वही है। अभी आप इसको देखो ना, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहोगे इसको फॉर्म में। इसको सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, बनाने के बाद हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखी, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले स्टूडेंट ये कन्फ्यूज होता है कि ये तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। उसके बाद क्या हमने कहा था कि एक्स का पावर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 1/x देख करके स्टूडेंट घबरा जाएगा, इसके पावर तो -1 आ गया। बट आप जब रिजॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे, तब लास्ट में आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पाओगे। तो इससे भी टफ टफ क्वेश्चन इसमें है, वही क्वेश्चन हमको करना है। और जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन लेंगे, उतने टाइप के सॉल्यूशन ये बताना आप लोग को सिखाएंगे। ठीक, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। वैसे तो भाई हर किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा है, बट मैक्सिमम हमने क्वेश्चन लिया है ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी किताब से छूटे ना। सो पहला एग्जाम्पल तो इसके ऊपर वाला हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/x-2 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या दिया है, x डज नॉट इक्वल्स टू 2 यहाँ। अच्छा, इसका मतलब आप देखो, ये जो दिया है, अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यानी 1/x, x डिनोमिनेटर में हर में रहा होगा। अगर x इक्वल्स टू 2 भी नहीं हो सकता तो यानी नीचे x-2 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो ये आपका अपरिभाषित या कहते तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित या अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये सब कंडीशन लिखा रहता है। कई लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं इसमें, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऐसे एक्स के ऐसे वैल्यूज नहीं हो सकते हैं जिस पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा है या जो बनेगा वो अनडिफाइंड ना हो जाए, अपरिभाषित ना हो जाए। ठीक है, सो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
तो 1/x/1/x-2 इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इधर एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये x-2 -x अपॉन x इंटू x-2 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखो ये x कैंसिल हो गया तो -2 आएगा अपॉन यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू x-2 इंटू 3, तो हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 3x² -6x, यही आएगा। सबको एक तरफ लेके चलो तो ये हो जाएगा 3x² -6x प्लस 2। हाँ, अगर आप चाहो तो किसी कॉमन नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके छोटा कर सकते हो, तो यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं। तीन ऐसा नहीं होता कि 3 और 2 का फैक्टर, ऐसा कोई नंबर नहीं जो 3 को भी डिवाइड कर दे 2 को भी। आप ऐसे समझते हो। अब क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया। अब आपकी मर्जी है कौन सा मेथड लगाना है। अगर सी फैक्टराइज हो जा रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर लोग क्वाड्रेटिक ही करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a इक्वल टू कितना है 3 आया, b इक्वल टू -6 आया, देख सकते हैं, c इक्वल टू +2 आएगा। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख दो, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, -b मतलब -6 प्लस माइनस √-b² -b की जगह हम लिख ले रहे हैं -6 का स्क्वायर -4, फिर माइनस ये a कितना दिया 3 हो जाएगा, इंटू सी कितना दिया है 2 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 3 या 12 एंड 12 2 जा 24, ये -24 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस क्या जाएगा 2√3। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 2√3 आ जाएगा अपॉन 6। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, ये भी कर सकते हो कि 2 कॉमन लेकर के थोड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमन अगर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को हम बाहर निकालें तो 3 प्लस √3 अपॉन 6 प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वस टू एक आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हम काटने के बाद 3 बचेगा, ये आ जाएगा 3 और एक क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट टाइप का। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा, तभी आप लोग का मन भी लगेगा। तो बोर हो जाओगे। पता नहीं कितने ऐसे लेक्चर हैं जो आसान आसान क्वेश्चन के होंगे यूट्यूब से। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छा सा, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वस टू 34 अपॉन 15। यहाँ भी क्या, अब देखो फंक्शन बार बार आ रहा है। इक्वेशन को अनडिफाइंड के लिए नीचे वाला क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू पहली बार 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर 0 होने के लिए x की वैल्यू -1 रखना पड़ेगा, इसलिए x की वैल्यू -1 भी नहीं होना चाहिए। आधी बात समझ में। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि x कैन नॉट 0 और -1 0 हो जाए, ठीक है।
ये कंडीशन इसलिए लिखे रहते हैं। सो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका, फिर जब इस तरफ से हो जाएगा फिर यहाँ का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, 34/15। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वस टू 34/15। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वस टू 34/15 है ना। ये इसको 15 कर लो, चलो ठीक है। और यहीं की लगा दें क्या, चलो यहाँ भी लगा दे रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तरफ का इक्वेशन सॉल्व हो गया है, अब दोनों तरफ का करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30x² प्लस 30x प्लस 15, इधर कितना हो जाएगा 34x² प्लस 34x हो गया। अब सबको कोई चाहे ये RHS LHS सबको एक तरफ लाओ, तो ये वाला पार्ट हम लोग एक तरफ लेके आ रहे हैं। -34x² माइनस 34x इक्वस टू 0। अब -34² में से अगर 30² जाएगा तो -4x² बचेगा, इसमें भी -4x बचेगा और ये +15 ही बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। कंपेयर करने पे क्या पाओगे, ए में वो बार बार नहीं लिख रहे हैं, स्टॉप ऑन कंपेयरिंग विथ। बी हो जाएगा -4, सी हो जाएगा 15। तो कैसे लगा सकते हो, अब आप लोग आगे लगा ही सकते हो, प्लस माइनस ये वाला हिसाब। देखो अगर किसी को मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं याद होता है तो उसको प्लीज़ रट्टा मत मानना, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो सीरियसली, क्योंकि सारे फार्मूले, चलो अगर 9 तक 8 तक रट्टा मार लिए तो आगे चल के नहीं याद कर पाओगे, बहुत सारे फार्मूले हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे बारे में आप लोग जानते भी नहीं हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब पूरी लाइफ में आज तक कभी मैथमेटिक्स में हमने फार्मूला याद नहीं किया। मुझे मैथमेटिक्स लगाना इतना अच्छा लगता था, मेरे बीटेक में मैंने हर सेमेस्टर में मैथ में टॉप किया है, ठीक है। केवल मैथ में ही टॉप किया है, चारों साल जो 6 सेमेस्टर तक मिलते हैं मैथमेटिक्स, अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फार्मूले को बार बार लिखो, जहाँ चांस मिले वहाँ लिखो। अब जैसे ये देखो, ये क्वालिटी क्वेश्चन है, हमने जितना क्वेश्चन लगवाया भी शायद हर जगह पहले फार्मूला लिखा हूँ, है ना। चाहता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिखता, लेकिन यही चीज़ है, आप बार बार लिखना, जहाँ मौका मिले वहाँ लिखो तो फार्मूला याद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये x इक्वस टू हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस बी² है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, -4ac, तो 4ac कितना, 4 × a × c अपॉन 2a, 2a इंटू -4। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 16, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 चौक के 16 या 15 चौक के 60 और ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 240 प्लस में 240 आ जाएगा ये, अपॉन -8। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आप ऐड कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, 240 में 16 ऐड करो, 256 आया मज़ा, 256 अपॉन -8। अरे अरे यहाँ नीचे नहीं लिखता यार ये, -8 सबके नीचे है ये।
तो x इक्वस टू हो जाएगा 4 ± अब आप याद करो √50 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 250 का 16, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 4, पहले तो 4 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 ± 4 अपॉन -8, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा नंबर्स में, तो ये हो जाएगा 1 ± 4 अपॉन -2। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 + 4 अपॉन -2 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 5 -5/2। दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 1 -4 अपॉन -2, यानी कि -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कट गया, 3/2 आ जाएगा। सो -5/2 3/2 ये हमारा आंसर है। ठीक है, -5/2 और 3/2। ठीक है, तो ये भी थोड़ा लंबा था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम होता है, एक चीज़ और है इसको रिड्यूस करते समय ना आप इसको गलती मत करना। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ से लगा हम लोग, हाँ यहाँ से देखो, ये जो इतना सारा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बेसिक ऑपरेशन मेथड में यहाँ पे गलती मत करना। अगर यहाँ गलती हुआ तो यहाँ रूट आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और इक्वल रूट पाओगे, ये चीज़ याद याद रखना, अगर रूट हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है तो समझ लेना यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा आपका। यहाँ पे जैसे 256 आया ना, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर ही हमेशा पाओगे। तो ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर यहाँ गलती किए, आपको रूट आना था रियल फैक्टराइजेशन से मेथड से, आप पता किए तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है, जब इससे किए तो नहीं हो रहा, यानी आप यहाँ से ही कहीं गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी कितना मिनट का वीडियो हो गया, 32 मिनट का, थोड़ा 4-6 मिनट का और बना लेते हैं। हाँ, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक दो क्वेश्चन हम कन्वर्ट करके आप लोग को होमवर्क में भी दे सकते हैं, जैसे 4/x-3 इक्वस टू 5/2x+3। यहाँ पे भी कंडीशन दिया है कि x 0 नहीं हो सकता या -3/2 नहीं हो सकता। तो इसको मैं कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। यहाँ का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4 - 3x/x इक्वस टू 5/2x+3। यहाँ का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 - 3x 2x+3 इक्वस टू 5x। तो ये हो जाएगा 8x + 12, ये हो जाएगा 6x² -3×3 = 9x इक्वस टू 5x। अच्छा, इसमें इरेड्यूसिबल वाले में जैसे स्टार्टिंग में ये चेक ही यही करना रहता है सॉल्व करके, क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं, तो वहाँ तो भाई हो भी सकता तो नहीं, यहाँ पे 100% होगा ही। तो आप गलती मत करना कि आप कहीं मिस्टेक कर दिए और क्वाड्रेटिक फॉर्म बन ही नहीं रहा है, यहाँ बनेगा ही 100%। तो 9x + 8x कितना हो जाएगा, -x, और ये हो जाएगा +12 -5 को इधर ले आओ इक्वस टू 0, तो -6x² -5x -1 तो -6 एंड +12। इसको 0 कर लो, और छोटा करना चाहते हो तो -6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों साइड LHS RHS में, तो कितना हो जाएगा, x², यहाँ प्लस माइनस हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -2 इक्वस टू, देखो ये थोड़ा छोटा हो गया और आसान हो गया ये। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका SW रहेगा। आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट है 1/x+4 -1/x-7 = 11/30। यहाँ भी क्या नहीं हो सकता, -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x-7 - x+4 अपॉन x+4
इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। यहाँ पे देखो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11/x स्क्वायर 7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28 इक्वस टू 11/30। तो ये माइनस 11 सामने सामने कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वस टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ले तो -30, यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28। 30 को उस तरफ लेके जाओ, देन वी गेट दिस, दैट मीन 3x ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो कुछ सिंपल में आ गया। ऐसे कंपेयर करो, a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ जाएगा -3 और c इक्वल टू आ जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा -b, ये हमारा फार्मूला होता है। फिर मैं फार्मूला एक बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करना, जब जब सॉल्व करना तो बार बार लिखना, ठीक है, वो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा -b और -3 यहाँ पे, तो माइनस में प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, अभी 3 3 या 9 हो जाएगा, माइनस 4 2 या 8 हो जाएगा अपॉन 2, 2 इंटू 1 1 और a है 1, तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार जोड़ ले और एक बार घटा दे। x इक्वल टू हो जाएगा 4/2 और एक बार हो जाएगा 2/2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,1। ठीक है, ये है। अब इसकी जगह मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ, एग्जाम्पल आप ये ट्राई कर सकते हैं। 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल्स टू 6/x। x की वैल्यू 0 1 2 नहीं हो सकता। ठीक है, आप ये HW में सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसा भी होगा। तो हम लोग लेक्चर को बंद करते हैं। ये लेक्चर नंबर 6 था क्वाड्रेटिक का। 7th में हम लोग मिलेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, 7th लेक्चर में हम इसका और भी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी 1-2 टाइप के अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे बुक्स में पाओगे, आप लोग कंपटीशन में पाते हो वहाँ से। ठीक है, वो लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि चैनल अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को भेजिए इसको। ठीक है, बहुत क्या नाम है, टाइम लगता है कंटेंट बनाने में। हाँ, अगर नोट चाहिए PDF तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। आप अच्छे से क्वेश्चन करिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।